Hello everyone, welcome to Guidely Quantitative Aptitude channel and good morning to all of you। आज है हमारा डे 12 ओके अर्थमेटिक का। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और साथ में मैंने आज आपके लिए लिया है यहाँ पर कुछ होमवर्क, ठीक है। तो आपको उसे करना है और आपने डेली मॉक देने हैं। इतना तो सब लोग ध्यान रख लो कि हमें मॉक जरूर देना है, ठीक है। कितनी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, मॉक नहीं दोगे, खुद को एनालिसिस नहीं करोगे, पता कैसे लगेगा कि कहाँ स्टैंड कर रहे हो या किस जगह वर्क कर रहे हो। ओके, तो सही डायरेक्शन में स्मार्टली वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और गाइज एक चीज़ बता दूं कि 6 सितंबर को हमारी संडे को 10 आवर्स की मैराथन है। ओके, तो मेरी ये सबकी क्लासेस है यहाँ पर। मेरी क्लास का टाइम यहाँ पर क्या रहेगा, 9 to 11 मैथ्स के लिए। और ये जो भी क्लासेस हैं आपकी, ये आरआरबी का एग्जाम आ रहा है उसको ध्यान में रखकर करी गई है। तो कुछ ना कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट आपके लिए लेकर आएंगे। ओके, तो ये रहा आपका शेड्यूल। यहाँ पर और टीचर्स का भी है, अमित सर का है, सचिन सर का है, अभिजीत सर का है, नरेंद्र सर का है, तो सब लोगों का है, आप देख सकते हो, ठीक है। और ये रही हमारी यूट्यूब क्लासेस। अब चलते हैं जल्दी से अपने क्वेश्चंस की तरफ। इन अ सर्टेन एसोसिएट टुक अ सर्वे 55% हाउस कंटेंट 2 or more people of those house containing only 1 person। ओके, तो यहाँ पर मान लो एक हमारा कुछ सर्वे हुआ है, मान लो टोटल एक्स लोगों का यहाँ पर सर्वे हुआ है। उसमें बोल रहा है कि 55% ऐसे हैं जिनके घरों में 2 या उससे अधिक लोगों के घर थे जिनमें केवल एक व्यक्ति था। आगे बोल रहा है कि 40% वर हैविंग ओनली अ मेल। What is the percentage of all homes which contain exactly 1 फीमेल और नो मेल, ठीक है। तो एंड नो मेल, तो 1 फीमेल होनी चाहिए, कोई भी मेल नहीं होना चाहिए। तो 40% यहाँ पर क्या बोल रहा है, जिनमें सिर्फ मेल है, तो ये हटा दो। कितना बचा, 40% ओनली मेल वाले होंगे, तो जो रेस्ट 60% होंगे उसमें जो होंगे वो नो मेल, वहाँ पर ये वाली कंडीशन बन सकती है। और क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन एसोसिएट टू सर्वे 55% हाउस कंटेंट 2 और मोर पीपल। इसने बोला है कि एग्जैक्टली 1 फीमेल होनी चाहिए, कोई मेल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ओनली 1 पर्सन की बात करिए और ये 2 और मोर देन वाली की बात कर रहा है 55%। तो आपका जो रेस्ट होगा 45% उसके अंदर आ जाएगा। तो मतलब एक्स का 45% इंटू 60% करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। कौन सी वाली, एग्जैक्टली 1 फीमेल और नो मेल वाली। तो एक्स का 45% करो, 5 9 सा और ये 2 सा इंटू ये कितना हो गया, 2 3 6 2 5 10, ठीक है। तो कितना हो गया, 9 3 27 अपॉन में 100 एक्स। अब परसेंटेज पूछ रहा है टोटल से, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंट कितना होगा, ये 27x अपॉन में 100 अपॉन में x इंटू 100, यही तो होगा टोटल से परसेंटेज। x गया 100 गया, कितना आ गया 27%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ शॉपकीपर सेल मार्कर एट अ रेट ऑफ 40 रुपीज़ ईच एंड अर्न अ कमीशन ऑफ 10%। 40 रुपीज़ में मार्कर बेचता है और 10% का कमीशन मिलता है। और जेल पेन बेचता है कितने रेट पर, 60 रुपीज़ के, और उस पर कितना कमीशन मिलता है, 20%। हाउ मच अमाउंट इज ऑफ कमीशन विल ही अर्न ऑन इन 2 weeks इफ़ ही सेल्स 12 मार्कर्स एंड 8 जेल पेन। तो टोटल अमाउंट निकाल लो पहले कि कितना होगा एक दिन का। तो ये 10% का पारा, तो इसका कमीशन ये हो गया एक उस पर मार्कर पे और जेल पेन पे ये हो गया। तो ये कितना आ जाएगा 10%। इसको 1/10 करो, 10 चौक 40, 12 चौक 48, ये आ गया। इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर 1/5 किया। ओके, तो 5 एकम 5 दूनी 12 8 96 96 टोटल किया। इन दोनों का कितना गया, 144 आ गया। अब बोल रहा है कि 2 weeks के लिए बताना। तो 2 week में कितने दिन, एक दिन में 144, 2 week में 14 दिन, मल्टीप्लाई कर दो। 14 चौको 56, 14 चौको 56, 61, 14 और 6 4 10, 2016। ऑप्शन नंबर कौन सा सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी। ओके, अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इज ट्वाइस दैट ऑफ बनानाज। ओके, एंड द कॉस्ट ऑफ बनाना इज 25% लेस देन दैट ऑफ गुआवा। तो एप्पल दिया आपका, बनाना और गुआवा। अगर गुआवा को मैंने 100 लेट कर लिया तो बनाना 25% कम 75 हो गया। एप्पल कितना है, इसका दुगना, तो 150 हो गया। ओके, अब बोल रहा है कि अगर 10% सबका रेट बढ़ा दिया जाता है तो परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ 4 बनाना एंड 2 एप्पल एंड 3 गुआवा कितना होगा। तो यहाँ पर बताओ, जब रियल रेट देखोगे बिना इंक्रीज़ किए तो ये 300 हो गया, 15 दूनी 30 टोटल, 75 चौको 300, ये 300 हो गया, फिर 100 3 कितना 300 हो गया। टोटल रेट कितना आ गया 900। अब क्या किया, 10% रेट सबके बढ़ा दिए। जब इसको 10% बढ़ाओगे तो 150 + 15 165। यहाँ पर 10% बढ़ाओगे तो 75 + 75 7.5 तो 5, यहाँ पर 7 5 12 82.5। यहाँ पर जब 10% बढ़ाओगे तो 110। ओके, अब कितना हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे इससे, इस 2 4 3 से, तो कितना आ जाएगा, तो 5 10
दो छाक 12 और एक 13, दो एकम 2 और एक 3। इसको करोगे 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 13 और 330। और यहाँ पर कितना 11 तिया 33, 330। टोटल अमाउंट कितना आ गया 990। कितना ज़्यादा हुआ 90 अपॉन में 900 इंटू 100 कितना आ गया 10% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बी करेक्ट। नेक्स्ट आप चाहो तो रेशियो से भी कर सकते थे, यहाँ पर इसको कट कर सकते थे ओके सारी वैल्यूज़ को। तो ये रेशियो कितने का आ जाता 3 बचे 15, सॉरी 5 से काट दो 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10, फिर 5 से काट दो 5 छक्का 30, 5 तिया 15, 5 चौको 20। ये रेट लेके भी आप कर सकते थे ठीक है। फिर वहाँ से एक्यूरेट आंसर ना आता, यहाँ से एक्यूरेट आ गया, इस वजह से मैंने कराया। नेक्स्ट 4 ईयर एगो द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर इज़ 23। ठीक है, तो यहाँ पर 5 इंटू 23 थी, एवरेज एज कितनी 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और यहाँ पर कितना आ गया 11, 115। अब बोल रहा है 4 ईयर एगो इतनी थी। अगर मान लो अगर अभी 4 साल बाद की बात करें तो चारों की 5-5 साल बड़ी होगी, 4 पंचे 20, टोटल एवरेज कितनी आनी चाहिए 135। बट बोल रहा है कि जब यहाँ पर क्या हुआ, अब बेबी इज़ बोर्न नाउ, प्रेजेंट में एक बेबी होता है एंड द एवरेज एज ऑफ फैमिली सेम एज बिफोर। एवरेज एज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब कितनी रही 23, बट लोग कितने हो गए यहाँ पर 6, 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13, डिफरेंस कितने का 3, तो 3 साल का यहाँ पर कौन हो गया बेबी। नेक्स्ट द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इन क्लास 16 ईयर्स। गाइस थोड़ी आवाज़ मेरी आज थोड़ी स्लो है, गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इन क्लास इज 16 ईयर्स, तो टोटल एज होगी 480। इफ़ द एज ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड देन एवरेज एज इंक्रीज बाय 1। तो यहाँ पर 16 से 17 हो गए और लोग 31 हो गए। 31 गुणे 17 एकम 17 दिया 51, 52 527, घटा दो बाद वाली कितनी आ गई है 47 ईयर का आपका टीचर आ गया। बोल रहा है एज ऑफ टीचर्स वाइफ हु इज़ 4 ईयर यंगर देन टीचर, तो 4 साल छोटी है, इससे 4 घटा दो कितना आ जाएगा, एज हो गई वाइफ की 43। यही तो पूछा है यहाँ पर, नन ऑफ दीज हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देयर आर 2 वेसल्स ए एंड बी कंटेन्स वाइन एंड वाटर। रेशियो क्या दिया हुआ है 3:2 का, और ए में और बी में कितना दिया है 4:1 में। इन व्हाट रेशियो वाइन एंड वाटर शुड बी मिक्सड इफ़ द रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर 5:2। ये रेशियो हो जाना चाहिए। अब बताओ यहाँ पर कैपेसिटी देखो, यहाँ पर 3 2 5, 4 और 1 5, और ये कितना है 5 6 7। अगर टोटल कैपेसिटी यहाँ पर एलसीएम से निकालो 35 आ गई। ठीक है, तो 5 7 35, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 7 से कर दो, और यहाँ पर 7 5 35, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब रेशियो क्या गया, ऊपर वाला गया 7 3 21, 7 दूनी 14, नीचे आएगा 7 चौक 28, 7 एकम 7, और यहाँ पर 5 5 25, 5 दूनी 10। अब बताओ यहाँ पर पूछ रहा है इस रेशियो में किस रेशियो में इनको मिलाया जाए कि 5:2 हो जाए। तो 2 मिल्क किसी को भी ले लो आप, चाहे वाइन को ले लो या वाटर को, तो 21 28 मैंने यहाँ पर वाइन को लिया और बीच में 25 किया। यहाँ पर कितना रेशियो आ जाएगा, किस रेशियो में मिलाया गया, चाहे वाटर को लेके वाइन को लेके भी कर सकते हो, वाटर को लेके भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये गया, यहाँ से 4 आया, यहाँ पर 3:4 का रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट अब गाइस यहाँ क्या दिया हुआ, 200 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है। यहाँ पर कितना रेशियो इन दोनों का दिया हुआ है 7:3, टोटल 200 है। हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड मिक्सचर, न्यू मिक्सचर मिल्क एंड वाटर, रेशियो कितना हो जाना चाहिए 13:5, इतना आ जाना चाहिए। अब एक बात बताओ, यहाँ पर वाटर का तो सेम हिसाब किताब है, मिल्क में चेंज आ रहा है, तो क्यों ना मैं ये वाली वैल्यूज़ बराबर कर लूँ। कैसे 15 15 कर लेते हैं दोनों का एलसीएम लेकर, तो ये 5 से मल्टीप्लाई करो इसको 3 से, तो सेम हो जाएगा। ये कितना हो गया 5 7 35, 5 3 15, और नीचे वाला कितना हो गया 13 3 39 और 5 3 15। ओके, अब ये दोनों वैल्यू सेम हो गई क्योंकि यहाँ पर मिल्क ऐड किया गया था, तो इसमें चेंज आया 4 का। अब बताओ 35 और 15 को ऐड करो, 5 5 10, 3 4 और 1 5, 50 यूनिट की वैल्यू। टोटल मिल्क एंड वाटर कितना दिया हुआ था 200, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 4। अब यहाँ पर चेंज आया है 4 का, तो 4 चौक 16, 4 यूनिट 1 यूनिट की वैल्यू 4, 4 यूनिट की कितनी हो गई 16, 4 चौक 16 लीटर यहाँ पर मिल्क ऐड किया गया होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट Amit, Binod and Chandar entered into a partnership within an investment 5:3:4. Okay, after 1 year, Binod doubled his investment. कौन कौन है, अमित, विनोद एंड चौहान। तो इसने 5x को किया। एट द एंड ऑफ 2 ईयर की बात करें तो इसने पूरा 24 मंथ के लिए कर लिया होगा। इसने क्या किया 3x पहले 12 के लिए किया, फिर डबल कर दिया, प्लस 6x इंटू 12 कर दिया। इसने क्या किया, इसने 24 मंथ के लिए कर दिया। अब 12 दूनी 24, ये गया 12 गया यहाँ से, दूनी 24, कितना आ गया 5 दूनी 10x, यहाँ पर 6 3 9x, और यहाँ पर 4 दूनी 8x।
या फिर x के यहाँ से 1098 का रेशियो आ गया। ओके बोल रहा है टोटल यहाँ पर एंड में कितना प्रॉफिट हुआ 54,000 का, तो 10 9 19 8 27 यूनिट की वैल्यू 54,000। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2,000। बोला क्या बिनोट का प्रॉफिट, तो बिनोट का क्या है 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 18,000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट, द मार्क प्राइस ऑफ एन एलईडी ऑफ द एलईडी टीवी इज़ 20% एबव कॉस्ट प्राइस। तो सीपी मैंने 100 लिया, तो एमपी कितना हो गया हमारा 120, 20% एवर। ही गिव 2 सक्सेसिव डिस्काउंट टू कस्टमर 10% एंड 25%। तो 120 पे पहले उसने 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब 9/10 90%, एंड फिर दिया उसने 75% का डिस्काउंट, मतलब 75% होगा इसका एसपी कितना हो गया 3/4। ओके तो 10 ये 12 4 दिया 12 3 तरह का 9 है 81, ये हो गया एसपी। अब बोल रहा है एज अ रिजल्ट इनकर्ड अ लॉस ऑफ 1900। लॉस देखो यहाँ से कितने का है, तो 100 में से 81 माइनस कर दो, ये आ गया 19। तो 19 की वैल्यू कितनी दे रखी, लॉस दिया 1900। 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ गई। एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल एलईडी टीवी टू कस्टमर, तो 81 था, तो कितना हो जाएगा 8100 एसपी। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट। नेक्स्ट, a shopkeeper procures 50 novel for rupees 4,300 and sell them at a profit equal to selling price of 7 books। ओके तो 4300 में वो 50 नावल बेच देता है, तो एक नावल का कितना रेट सीपी हो गया यहाँ पर, ये हो गया हमारा 540 5 86। अब बोल रहा है क्या यहाँ पर, वो सेल ऐसे करता है कि उससे प्रॉफिट होता है यहाँ पर 7 बुक्स का प्रॉफिट होता है। ओके 7 बुक का होता है 50, मतलब उसने बेची, मतलब उसका क्या लगा यहाँ पर 43 का रेट लगा होगा। ओके तो यहाँ पर हम एसपी कैसे निकालेंगे, और जो आपका एसपी होगा वो होगा सीपी ऑफ नॉवेल्स प्लस यहाँ पर 7 जो 7 आपकी बुक्स हैं उनका एसपी। ओके तो यहाँ पर एक चीज़ ये बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर, अब मुझे पता है कि 7 का फ़ायदा हो रहा है 50 में से, तो कितनी यहाँ पर 43 अगर देखा जाए तो 43 बची। ओके तो 43 का अगर देखें यहाँ पर तो 4300, 1 का कितना हो गया पैसा यहाँ पर 100, और पूछा है कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ इफ़ द ईच बुक प्राइस इज सेम, तो सेलिंग प्राइस बताना है 1 डजन का, तो 1 का 100 आ गया सेलिंग प्राइस। 12 का कितना आ जाएगा, डजन में 12 होती 1200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस तो ये रहे आपके क्वेश्चंस एंड ये हैं आज की आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज़। ओके आपको क्या करना है, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, क्योंकि रॉन्ग में आपको प्रॉब्लम होती है मिसिंग, तो तब भी आप लोग कर ले जाते हैं। तो पीओ में एक्सपेक्टेड रहता है पेपर अगर मॉडरेट टू टफ थोड़ा सा आ गया तो आपको रॉन्ग में देखने को मिल जाती है। तो आज से आपको कुछ ना कुछ होमवर्क मिलेगा, ठीक है, तो ये करके आप कमेंट में बताइएगा, और सेशन आज का कैसा लगा वो भी बताइएगा। ओके तब तक के लिए टाटा बाय बाय।